मेरे पति को लगता कि सारा काम मैं करती हूँ। हफ्ते बाद कपड़े मेरा देवर धो देता था। वह खामोशी से सारा काम कर लेता था। मेरा देवर अब कॉलेज जाने लगा था। उसका कद काठ लंबा हो गया था, लेकिन अब भी मैं उससे काम करवाती थी। उसे कहने की ज़रूरत ना पड़ती थी। अब वह अक्सर देर से घर आता था। एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा, कल मुझे कॉलेज की फीस जमा करवानी है। आप रात को भाई से बात कर लेना, मैं ज़रा देर से घर आऊँगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें चढ़ गई कि अब इसे पैसे भी देने पड़ेंगे। कॉलेज की फीस कम से कम 1 लाख रुपए तो होगी ना। और मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा पति फजूल में इतने पैसे अपने भाई को दे। इसीलिए शाम को मैंने अपने पति को बताया ही नहीं और सुबह हुई तो देवर ने फीस का पूछा। मैंने झूठ बोला और कहा, तुम्हारे भाई कह रहे थे कि हाथ अभी तंग चल रहा है, इसीलिए पैसों का इंतजाम नहीं हो सकता। यह सुनकर देवर परेशान हो गया। उसका मुंह लटक गया और वह खामोशी से चला गया। मैंने सुकून की सांस लिया और उसके बाद देवर ने दोबारा अपने भाई से कोई बात ना की। वक्त गुजरता गया। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई और देवर भी। अभी भी जिस दिन वक्त ने मुझे देवर का फ्री मिलता, मैं उसे काम पर लगा ही देती थी। मुझे शुरू में ही काम करने की आदत नहीं थी, बल्कि यूँ कहें तो मैं एक कामचोर थी। मैंने सोचा था कि ससुराल जाके नौकरानी रख लूँगी, लेकिन यहाँ मुफ्त में काम करने वाला देवर मिल गया था। इसीलिए नौकरानी की तो अब भला क्या ज़रूरत थी। जिस दिन मेरे पति घर पर होते, मैं तबीयत खराब होने का बहाना कर देती थी। पतिदेव उस दिन खाना बाहर से ले आते। मैं बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी जी रही थी जैसी मैं चाहती थी। मेरा देवर रात को अब 10-11 बजे वापस आता था और सुबह जब मैं उठती तो किचन साफ सुथरा होता, क्योंकि रात को देवर सारे बर्तन धोकर किचन साफ करके सोता था। मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एक दिन मेरे पति ने देवर से पूछ ही लिया कि तुम रात गए तक कहाँ रहते हो। उस पर देवर ने कहा, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। देवर ने सपाट से अंदाज में जवाब दिया और वह चला गया। पहले तो मैं डर गई कि कहीं देवर फीस का जिक्र ना कर दे, क्योंकि देवर के नाम पर अक्सर मैं अपने पति से पैसे लेती थी। वक्त गुजरता गया। देवर बड़ा हो चुका था। वह किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और वह 2 महीने मैंने बड़ी मुश्किल में गुजारे थे। यह मैं ही जानती थी। मुझे पूरे घर का काम करना पड़ता था, जो मुझसे होता नहीं था। मेरे तो जैसे होश ठिकाने आ गए थे। देवर ने घर को ना जाने कैसे संभाल रखा था। हर चीज़ परफेक्ट होती थी। अब हर जगह बर्तन बिखरे रहते थे। वक्त यूं ही लगाकर उड़ गया। देवर लंबे समय के बाद घर से गायब हो गया था। कभी कभार देवर से फ़ोन पर बात हो जाती तो कहता, भाभी दोस्त के पास दिल्ली में रहता हूँ, पढ़ाई जैसे ही खत्म होगी वापस आ जाऊँगा। 5 साल बीत गए। पति कभी कभार उससे जाकर मिल आता था और फिर एक दिन देवर वापस आया। मैं पहली बार उसके घर आने पर खुश हुई थी। मैंने उसकी खूब आवभगत की, अच्छा खाना खिलाया और उसका हर तरह से ख्याल रखा। देवर भी बहुत खुश नजर आ रहा था। वह पहले से काफ़ी निखर गया था। शाम हुई तो मैंने देखा देवर अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैंने उसे कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपने भाई के सभी कपड़े इस्त्री कर दो। देवर ने यह बात सुनी और कहा, भाभी इस काम के लिए तो आज टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा कि मजाक कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं टैक्स चुका दूंगी। देवर ने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए और फिर जैसे ही शाम हुई तो मुझे अंदाजा नहीं था कि यह मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। शाम होते ही देवर मेरे कमरे में आया और कहा, चलिए भाभी फाइल जमा करवाइए। वह काफ़ी गंभीर था, लेकिन मुझे हैरत हुई कि वह किस फाइल की बात कर रहा था। देवर जी, अभी कौन सी फाइल? मैंने हैरानी से पूछा। यह तो आपको ऑफिस पहुंचकर ही पता चलेगा। देवर ने उसी गंभीरता से जवाब दिया। अगर यह मजाक है तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। मैंने लापरवाह अंदाज में कहा और अपना बैग उठाती कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन देवर ने आगे बढ़कर झटके से मेरा बाजू थाम लिया। मुझे तो जैसे करंट सा लगा। जिस देवर ने कभी मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, आज उसने मुझे छुआ था और यह बहुत बड़ी बात है। यह क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा बाजू। मैंने गुस्से से कहा। छोड़ दूंगा, पर पहले पूरे हिसाब तो बराबर करने हैं। देवर का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवर मुझे खींचकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। मैं डर गई और अब उसे कह रही थी कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज हो जाएगा।
अगर उसने तुम्हें मुझसे बदतमीजी करते देख लिया, पर उसने मेरी एक ना सुनी। वह मुझे अपने कमरे में ले गया और एक जोरदार थप्पड़ मुझे दे मारा। वह थप्पड़ इसलिए था कि अपने भाई को हमेशा के लिए धोखा दिया। वह गुस्से से लाल पीला हो चुका था। मैं तो हैरान हो गई थी। फिर उसने एक फाइल उठाई और मेरे सामने फेंकी। आप जो गवर्नमेंट से छुप छुप कर बिजनेस कर रही हैं, उसकी सारी जानकारी इस फाइल में है। मैं आपके जिसमें टैक्स है वह आपको चुकाना होगा। वह क्या बोल रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और यह देखिए, एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ मैं। जानता हूँ आप जायदाद बिजनेस कर रही हैं, लेकिन गलत तरीके से कर रही हैं। इसके पहले कि इनकम टैक्स वाले आपको ले जाएं, खामोशी से पूरा टैक्स चुका दो। उसने अपना कार्ड मेरे सामने रखा और मैं हैरान रह गई। वह वाकई अफसर बन चुका था। इतने लंबे टाइम से वह घर से गायब था, क्योंकि वह ट्रेनिंग पर गया हुआ था। और इस फाइल में वह सारा हिसाब किताब है। जो आपने मेरे नाम पर भाई से पैसे लिए, वह सारे आपको आज चुकाने होंगे। मैं खाली नज़रों से देवर को देख रही थी, जाने उसे कैसे मेरे बिजनेस का पता चल गया था। हालांकि मैंने बहुत राजदारी से सारा काम किया था। जानती हैं आप, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं थक गया था अपने नाजुक हाथों से काम करती करती। पर आपने क्या किया, आपने मुझे नौकर बना लिया। देवर की आंखों में आंसू आ गए और मेरा सर झुक गया। मैं जानता था अगर आपने इनकार किया तो आप मुझसे नफरत करेंगी, भाई को मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसीलिए मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता गया। यह कैसा आईना दिखा रहा था वह आज मुझे। मैं तो जैसे ज़मीन में गड़ गई थी। आप चाहती तो नौकरानी रख लेती, पर नहीं, आपको तो मुफ्त में सब मिल गया था। खैर, यह वक्त इन सब बातों का नहीं है। मेरे ऑफिस वालों ने यह फाइल मुझे दी है। वह आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैंने उनकी मिन्नतें की कि मैं आपको मना करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आपकी वजह से मेरे भाई की बदनामी हो। यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। क्यों मैं इतनी पत्थर दिल बन गई थी। मेरे अंदर लालच आ गया था। मैंने अपने दोस्त के कहने पर पति से छुपकर एक बिजनेस शुरू किया था, जिसमें मैं 2 नंबर तरीके से माल का लेन देन करती थी और इस गवर्नमेंट का सारा टैक्स हड़प कर जाती थी। लेकिन मैं जानती थी कि यह काम गलत था, पर लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब यही वक्त था कि मैं पूरा टैक्स चुकाती और अपने देवर से भी माफ़ी मांग लेती और उसके सारे पैसे उसे दे देती। मैंने ऐसा ही किया। सारा हड़प किया हुआ टैक्स पैसा इनकम वालों को दे दिया। देवर से माफ़ी मांगी। देवर का यह एहसान काफ़ी था कि उसने पति के सामने मेरी इज्जत रखी थी और उस दिन से मैं सुधर गई। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, असल चीज़ तो रिश्ते थे जो मैं अब खोना नहीं चाहती थी, ना पति को, ना अपने भाई जैसे देवर को। दोस्तों, इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।